Hello बच्चों, I hope you are doing good. We are going to discuss about a topic that is mirror formula. मिरर फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले हमें कुछ और रूल्स के बारे में जानना है. वो रूल्स क्या है वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करें जी कॉन्केव मिरर के बारे में. सो वी हैव कॉन्केव मिरर. ये ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में किया भी होगा. अब कॉन्केव मिरर विल लुक लाइक दिस वे. ये कॉन्केव मिरर, दिस इज व्हाट, अ पॉली सरफेस, और इसके आगे क्या रहने वाला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब होगा क्या, इसका कोई ना कोई सेंटर एग्जिस्ट करेगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट का कोई सेंटर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज पोल. सो दिस इज रिफ्लेक्टिंग पार्ट का सेंटर नोन एज व्हाट, पोल. अब इसका कोई ना कोई अपर्चर भी होगा, दिस इज नोन एज अपर्चर. रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कोई ना कोई अपर्चर भी होगा, राइट. नाउ अब होता क्या है कि दिस इमेजिनरी रे which is passing through the pole is known as what? It is known as principal axis. Principal axis. Now इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कोई ना कोई सेंटर निकल के आएगा, दैट सेंटर इज नोन एज सी, विच इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का कोई ना पॉइंट होगा, लेट अस से इट इज एफ, नोन एज प्रिंसिपल फोकस. अब आपने याद ये रखना है कि ये जो प्रिंसिपल फोकस के बीच का और पोल के बीच का डिस्टेंस है, the distance between principal focus and the pole is known as what? It is known as f, noted by small f. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज r. दिस r इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. और ऑलरेडी हमें ये पता है कि r is always equals to what, 2 times of f. ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूलाज के लिए. सो अगर ये f हमारे पास 3 सेंटीमीटर है तो r कितना हो जाने वाला है, 6 सेंटीमीटर, डबल हो जाएगा. नाउ अब हमें एक और चीज याद रखनी है कि आपने नंबर लाइन किया होगा बचपन में, नंबर लाइन, ठीक है जी. अब इस नंबर लाइन में ये नंबर लाइन है, यहाँ पे क्या होगा, 0, और इस तरफ क्या वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव. इस तरफ वैल्यूज क्या होती है हमारे पास, पॉजिटिव. इतना क्लियर हो गया. तो अगर इस तरफ नेगेटिव वैल्यू, तो ये जो फोकल लेंथ है क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू. ठीक है. नाउ सपोज हमारे पास, हमने यहाँ पे एक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दिया, लेट अस से हियर द ऑब्जेक्ट इज ए और बी. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड एज व्हाट, इट इज डिनोटेड एज यू. इतना क्लियर हो गया. अब कॉन्केव में ना दो तरह की इमेज बनती है, वन इज नोन एज रियल, सेकंड नोन एज वर्चुअल. वर्चुअल मतलब इमेज बनेगी पीछे, और रियल मतलब इमेज बनेगी आगे. तो हम डिस्कस करने वाले मिरर फॉर्मूला फॉर रियल इमेज. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे साथ आप हेडिंग डालेंगे क्या, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर. ठीक है. नाउ इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर रियल इमेज. अब हमारे पास रियल इमेज है. रियल इमेज का मतलब, सपोज वी हैव अ कॉन्केव मिरर. ये हमारे पास क्या है, एक कॉन्केव मिरर है. कॉन्केव मिरर में कोई ना कोई पोल होगा, दैट पॉइंट इज P, और एक प्रिंसिपल एक्सिस पास करके जा रहे हैं पोल में से. यहां पे एग्जिस्ट करेगा फोकस. अब क्या करना है, रूलर के साथ प्रॉपर मेजरमेंट करनी है. ठीक है. सो 3 सेंटीमीटर या कितना भी आप मेजर कर सकते हैं. आई एम टेकिंग एज 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ओनली. नाउ सो हमने यहाँ पे रख दिया एक फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पे हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सी. अब होगा क्या इसमें, वी आर प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट हेयर बियॉन्ड सी. इसको नाम दे दिया ए, और हो गया पॉइंट बी. नाउ फर्स्ट रे, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, any ray parallel to the principal axis passes through what, it passes through focus. ये फोकस से पास करके जाएगी. नाउ अब सेकेंड रे देखते हैं. सेकेंड रे passes through the pole with same angle
It get reflect back सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करके जाएगी रे. Now the ray passes through the center of curvature and retrace its path. ये टकरा के दोबारा वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी. कोई डाउट है तो किसी को? नो डाउट. नाउ अब इसमें हमारे पास बनेंगी कुछ ट्राइंगल्स, वो हम डिस्कस कर लें. फर्स्ट विल टेक इन ट्राइंगल. पहले देखिए एक ट्राइंगल बनेगा ए बी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ. ठीक है. अब जहां पे रेस मीट कर रही है ना, मीट इन कर रही ना लाइक, नाउ फोकस करो इधर. जहां पे रेस मीट करती है ना, जहां पे रेस मीट करेंगी वहीं पे हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देना. ठीक है जी. सो हियर वी हैव एन ऑब्जेक्ट. इसको नेम इट एज ए डैश एंड बी डैश. क्लियर हो गया? ऑब्जेक्ट है, इमेज है, और इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है. अब होगा क्या इसमें? सबसे पहले लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी. पहले ट्राइंगल कौन सा हो गया? ए बी सी. दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो गया? ए डैश बी डैश और सी. अब देखोगे अगर ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इसके? इक्वल होंगे. इसमें क्या हो जाएगा? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. और प्लस ये 90 डिग्री पे खड़ा भी हुआ है. दिस इज 90 डिग्री. नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज एट 90 डिग्री एंड इमेज इज आल्सो एट 90 डिग्री. तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में हो जाएंगे सिमिलर बाय एंगल क्राइटेरिया. सो लिखेंगे अगर एंगल एंड क्राइटेरिया लग रहा है तो उसमें लगेगी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आल्सो. मतलब द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, व्हिच मींस ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज बी सी बाय बी डैश सी. लेट इट बी आर इक्वेशन नंबर 1. एंगल क्राइटेरिया. नाउ अब नेक्स्ट ट्राइंगल लेके चलेंगे. विल से इन ट्राइंगल, अब P के साथ लेके चलेंगे. लेट्स से हियर वी हैव पॉइंट. लेट्स से द पॉइंट इज P. नाउ हियर वी हैव अ ट्राइंगल A B P एंड ट्राइंगल A डैश B डैश P. अब पोल के साथ लेके चलेंगे इसको. अब ऑलरेडी पता ही हमें कि दिस एंगल इज आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दोनों का सेम होना चाहिए एंगल. तो एक ट्राइंगल ले लिया हमने ए बी और पी, ये वाली ट्राइंगल जा रही है. ठीक है. एक ट्राइंगल ले लिया हमने ए डैश बी डैश और पी. ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री बन रहा है. तो हमें ऑलरेडी पता है अगर एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल आर है और इसमें भी एक 90 डिग्री है और यहाँ पे एंगल आई है. एंगल आई आर के इक्वल है और ये 90 इस 90 के इक्वल है. हाँ या ना? तो इसमें दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर. तो उसमें भी सेम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगेगा. क्या बोलेंगे? ए बी विल से ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस बी पी बाय बी डैश पी. इक्वेशन नंबर 2. क्लियर है? बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. विल से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. 1 और 2 इक्वेशन लेंगे तो होगा क्या? अगर आप इसमें देख रहे हो ये दोनों वैल्यूज आपस में सिमिलर है. इफ विल सी दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू सेम है. सो विल से दिस राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल. विल बिकम व्हाट? BC बाय B डैश C is equals to BP by B डैश P. Any doubt anyone? क्लियर हो गया आपको? ना. अब नेक्स्ट होगा क्या? अब वैल्यूज पुट करने इसमें. अब वैल्यूज कैसे पुट करेंगे वो देखेंगे ध्यान से. हमारे पास एक कॉनकेव मिरर था. एग्री? अब इस कॉनकेव मिरर में ना अगर थोड़ा सा आप फोकस करोगे
इस कॉनकेव मिरर ध्यान से फोकस करोगे, आपको ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा होगा सी, यस सर, यस सर, और यहाँ पे पोल भी दिख रहा है। यस सर, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ हमारे पास एक इमेज बन रही है और एक हमारे पास ये फोकल लेंथ भी है। नाउ अब थोड़ी इन वैल्यूज के बारे में जानना हमें। इफ आई से ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से, इट इज डिनोटेड एज व्हाट? इट इज डिनोटेड एज u। नाउ इमेज का जो डिस्टेंस है, इमेज का जो डिस्टेंस है पोल से, इट इज डिनोटेड एज व्हाट? v। नाउ हियर द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है इस पोल से, इस इज डिनोटेड एज व्हाट? इट इज डिनोटेड बाय r। एंड लास्ट जो फोकल लेंथ का डिस्टेंस है, जो फोकल लेंथ का डिस्टेंस देख रहे हो इस पोल से, इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज नोटेड बाय स्मॉल f। किसी को भी डाउट? कोई डाउट? नो डाउट। अब क्योंकि सारे के सारे किस तरफ है? पोल के लेफ्ट हैंड साइड है, सारे के सारे पोल के लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर पोल के लेफ्ट हैंड साइड है तो अगर आपको याद हो 10th में भी ये किया था आपने कि एक नंबर लाइन होता है, ये जीरो है, इस तरफ सारी वैल्यूज क्या होती है? नेगेटिव, इस तरफ सारी वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव। ठीक है, तो क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव साइड है तो क्या बोल दूं, ये फोकल लेंथ भी क्या है? नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या है? नेगेटिव, v भी क्या है? नेगेटिव, और u भी क्या हमारे पास? नेगेटिव। तो एवरी वैल्यू इज नेगेटिव हियर। यहाँ लिखेंगे -f, -r, -v, -u। किसी को यहाँ पे डाउट? नो डाउट। चलिए आगे। नाउ अब वैल्यूज पुट करेंगे, देखो कैसे करते हैं जी। नाउ तो अगर हम इसमें देखें ध्यान से BC, अब इस B और C की वैल्यू, ये B और C की वैल्यू कैसे निकालें? तो here we have what? Here we have this point is C and this point is known as B। अब इस BC वैल्यू कैसे निकालें? तो क्यों ना हम ऐसा करें, इस U में से और इस वैल्यू को माइनस कर दें, R वाली वैल्यू को माइनस कर दें। ठीक है, तो इस U में से हम लोग क्या करें, इस R की वैल्यू को क्या कर दें? माइनस कर दें। तो मतलब किससे माइनस कर रहे हैं? इस BP में से किसको माइनस कर रहे हैं? CP। तो क्यों ना इस BC को लिख दूं BP माइनस ऑफ CP होल डिवाइड बाय, अब B डैश C देखो ये वाली वैल्यू, ये कैसे निकलेगी? CP में से क्या माइनस कर रहे हो? B डैश P माइनस कर रहे हो। तो इसे CP माइनस B डैश P इज इक्वल्स टू, अब BP देखो कैसे निकालोगे आप? BP, B से BP, B से P, B से B की वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास, दैट इज U ओनली। अब नहीं देखो B डैश P क्या है? B डैश P, इसकी वैल्यू है हमारे पास, दैट इज V। ठीक है, तो इसको नहीं छेड़ना मैं, तो इसको एज इट इज लिख दो BP बाय B डैश P। डाउट यहाँ किसी को? अब वैल्यूज देखते हैं इसमें कैसे पुट करेंगे, फोकस करें ध्यान से। अब क्यों ना एक साथ सारी वैल्यूज देखें, तो BP की वैल्यू क्या है? BP की वैल्यू, B क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P पॉल से, तो इसको क्या लिखेंगे? -u। नेक्स्ट क्या? CP क्या है? कर्वेचर का डिस्टेंस, दैट इज -r। नेक्स्ट इज व्हाट? B डैश P इज व्हाट? B डैश से जो P होगा दैट विल बी -v। पुट कर दिया इसमें -v। और नेक्स्ट वी हैव, बस हो गया सर वैल्यूज। चलो जी वैल्यू पुट कर देते हैं भैया। BP इज व्हाट? -u माइनस एज इट इज, CP इज व्हाट? -r होल डिवाइड बाय व्हाट? CP इज व्हाट? -r माइनस B डैश P इज व्हाट? -v इक्वल्स टू BP की वैल्यू कितना है? -u, B डैश P का वैल्यू कितना है? -v। सो माइनस माइनस गेट कैंसल्स आउट। एनी डाउट? नो डाउट। नाउ फर्दर मूव करेंगे आगे, तो -u प्लस r होल डिवाइडेड बाय -r प्लस v इज इक्वल्स टू u बाय v। क्लियर है? अब क्या करना भैया, इसको उधर शिफ्ट करना हमें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई टर्म्स, v माइनस u प्लस r इज इक्वल्स टू u माइनस r प्लस ऑफ v। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं v को, तो क्या बनेगा? माइनस uv प्लस वी आर इज इक्वल्स टू माइनस यू आर प्लस ऑफ वी। गड़बड़ तो नहीं आ रही कहीं? चलो अब देखें यहां से भैया,
अब आर वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो, वी वाली टर्म्स को एक तरफ कर दो, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो यूवी, ये यूवी को आप उधर शिफ्ट करेंगे और इसको इधर शिफ्ट करेंगे, सो विल गेट व्हाट, यू आर प्लस वी आर इज इक्वल्स टू व्हाट, यू वी प्लस ऑफ वी यू। इतना क्लियर हो गया। एंड आर को कॉमन ले लेंगे अपन, Yes. ठीक है, और वी कैन फर्दर से दैट आर इज इक्वल्स टू व्हाट, 2F. 2f। पुट भी कर सकते हो, तो क्यों ऐसे पुट कर दें, आर की जगह क्या बनेगा 2uf प्लस वी, आर की जगह क्या आएगा 2f आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2vf इज इक्वल्स टू uv प्लस vu कितना बन जाएगा 2uv। डाउट याद है किसी को? नो डाउट। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन बचा क्या, uf प्लस vf इज इक्वल्स टू व्हाट, uv, 2uv, और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट, ये आ जाएगा uf प्लस vf इज इक्वल्स टू व्हाट, uv। क्लियर है जी? नाउ अब होगा कि इसमें आप डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय uvf। इसको आप डिवाइड कर दो बोथ साइड बाय व्हाट, uv और f। इसको आप डिवाइड करोगे विल गेट व्हाट, हमारे पास आ जाएगा uf बाय uvf। इसको भी डिवाइड कैसे करोगे, vf को भी डिवाइड कर दिया uvf से, इस uv को भी डिवाइड कर दिया किससे, uvf से। अब होगा क्या, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, uv कैंसिल, लेफ्ट इज व्हाट 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल्स व्हाट 1 बाय f। तो ये हमें प्रूफ करना था, लो जी हमारे पास आ गया जी वैल्यू, दैट इज वी कैन से दैट 1 बाय f इज इक्वल्स टू 1 by v plus 1 by u. So this is all about our mirror formula. This is known as our mirror formula. So ये जो हमने mirror formula किया है, ये किया है for our concave mirror, और जब हमारे पास real image बन रही है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे virtual image के बारे में. So this is all about our mirror formula. अगर क्वेश्चन आ जाए कि for concave mirror when image is virtual, तो virtual image के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं. So for virtual image we'll write it as सेकेंड इसका पार्ट, दैट इज फॉर वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर के लिए वर्चुअल इमेज हमें बनानी है, तो ये रहा हमारे पास कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर में दिस इज आर पॉली सरफेस, और इसके आगे रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाउ सेम वही एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे पोल एग्जिस्ट कर रहा है, लेट अस से द पोल इज P एंड देयर इज अ प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग हियर, लेट्स से द प्रिंसिपल एक्सिस इज पासिंग थ्रू दिस पोल। नाउ अब इस पे एग्जिस्ट करेगा एक, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एग्जिस्ट करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ रूलर सेम वही आपने करना है, सेम डायमेंशंस के साथ मूव करना है आपने, ठीक है। तो कीपिंग एट दिस पॉइंट, अगर 3 3 लेके चल रहे हो 3 3 लेके चलो, 4 4 मत लेके चलना, ठीक है। सो विल यूज हियर, लेट द पॉइंट इज F, लेट द पॉइंट इज C। नाउ अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखने वाले हैं जी, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे पोल और फोकस के बीच में। सो लेट अस प्लेस एन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस एंड विल नेम इट एज व्हाट, AB। इसको नामकरण करेंगे A B के साथ। नाउ एनी रे पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through what, any ray Focus है. coming parallel to the principal axis passes through the focus। तो ये आ रहा हमारे पास पैरेलल, और ये पास करेगा हमारे पास फोकस, ठीक है। नाउ सेकेंड रे हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है। सपोज ये हमारे पास एक रूलर है, हमने ऐसे प्लेस करना है कि इट मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी प्लेसमेंट ऐसे रखनी है, इट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, सो यहां से हमारे पास एक रे जा रही है, और ये रीट्रेस होके, ये रे यहां से रीट्रेस होके वापस यहां पहुंच जा रही है, ठीक है। नाउ
लेट्स से यहाँ से एक रे जा रही है और रिट्रेस होके वापस आ जा रही है, वापस उसी डायरेक्शन में आ जा रही है। नाउ नेक्स्ट रे जा रही है हमारे पास पोल में से। लेट्स से अ रे इज पासिंग थ्रू द पोल और सेम एंगल पे क्या कर रही है, डेविएट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके नाउ सो ये जा रही है हमारे पास रे थ्रू द पोल। अब इन रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, इन रेस को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। लेट्स से ये रे यहां पे पीछे एक्सटेंड हो रही है, लेट्स से ये भी रे पीछे की तरफ एक्सटेंड हो रही है, तो कहीं ना कहीं मीट करेगी। नाउ यहां से भी जो रे जा रही है ये पीछे की तरफ एक्सटेंड हो रही है, यहां से यहां। सो इसको थोड़ा प्रॉपर वे से बनाना पड़ेगा आपको भी, ताकि हमें लगे कि एकदम प्रॉपर जा रही है। नाउ ठीक है जी। नाउ वेयर द रेज आर मीटिंग विल ड्रॉ a line over here and head इस लाइन का ये रहा। We'll call this point as a dash b dash. Let us say this is a dash and this point is known as what? This point we'll call it as b dash. जैसे हमने रियल में किया था ना, जो हमने ट्राइंगल्स ली थी वही हम वर्चुअल में करने वाले हैं। ठीक है, तो सेम इसमें भी सेम क्राइटेरिया चलेगा। विल से इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। सी के साथ देखेंगे ए बी और सी, देन वी हैव ए डैश बी डैश और सी। ठीक है, अगर आप देखोगे ए बी सी में ये एंगल आ रहा है, ए डैश बी डैश सी में भी ये एंगल आ रहा है, और ये देख रहे हो ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पे और यहाँ इमेज भी किस पे है, 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे हम बोले कि यहाँ क्या बोल सकते हैं, ए बी बाय ए डैश बी डैश। पढ़ना छोड़ दो। नाउ ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल्स व्हाट, दिस बी सी बाय बी डैश सी, बी सी बाय बी डैश सी। ठीक है, हमने इसमें लिख दिया। अब क्या होगा, लेट इट बी आवर इक्वेशन नंबर 1। सेम हम लेके चलेंगे इन ट्राइंगल। अब पोल के साथ लेके चलेंगे ट्राइंगल, हम एक लेना कर्वेचर के साथ और एक लेना पोल के साथ, बस यही है हमारे पास। तो कर्वेचर के साथ ले लिया, अब लेंगे अपन पोल के साथ। क्या बनेगा, ए बी पी, विल से इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश और पी। तो ले लोगे, हमारे पास क्या बनेगा, ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बीपी बाय बी डैश पी। ये भी सिमिलर ही होगा। क्यों सिमिलर होगा, अगर आप देखो ए बी पी में यहाँ पे कोई ना कोई एंगल आई बनेगा ना, एंगल इंसिडेंस। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कोई ना कोई एंगल आर होएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी कोई ना कोई एंगल आर बन जाएगा, वर्टिकल ऑपोजिट बन जाएगा एंगल आर। तो एंगल आर और आई आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल, और ये 90 तो है ही है और ये भी 90 तो है ही है। तो भाई एंगल क्राइटेरिया, बोथ ट्राइंगल्स आर व्हाट, सिमिलर एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमने प्रोपोर्शनल ले ली। इसका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इसमें ना ब्रैकेट लिख देना बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बिकॉज ए बी पी इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश पी बिकॉज ऑफ एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, नाउ तो आएगा CPST, तो आ जाएगा। अब लेके चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप ये देखो, इसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना, अगर दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम। सो विल से फ्रॉम 1 एंड 2, विल से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या बनेगा, बी सी बाय बी डैश सी इज इक्वल्स टू बी पी बाय बी डैश पी। अब वही सेम लेके चलेंगे हम।
तो हम क्या करेंगे इसमें, आपको एक पोल दिख रहा होगा, ये पोल है जी, ये इसका फोकस है जी, प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है जी, ठीक है। नाउ हियर वी हैव दिस इमेज, और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट जा रहा है। ऑलराइट, नाउ अब वैल्यूज देखेंगे इसमें। सो अगर आप ध्यान से देखो, सी से लेके पोल तक कर्वेचर और पोल के बीच का कोई डिस्टेंस होगा, वी से एज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये भी किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, अगर राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब पोल और फोकस का देखो जरा, इसे पोल और फोकस का देखो, ये वाला, ये क्या रहने वाला है इसमें, दिस विल बी माइनस एफ रहेगा, दिस विल व्हाट, माइनस ऑफ एफ, माइनस एफ रहेगा। अब ये देख रहे हो ऑब्जेक्ट, देख रहे हो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का कोई ना गैप रहेगा, दैट गैप इज नोन एज व्हाट, माइनस यू, ठीक है ना। अब इमेज देख लो, इमेज राइट हैंड साइड बन रही है, जब इमेज राइट हैंड साइड बन रही है तो इसमें जो डिस्टेंस रहेगा दिस विल बी आर प्लस ऑफ वी, प्लस वी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट। नाउ सेम वही लेके चलेंगे बीसी, क्या बीसी की कोई वैल्यू है, बी से सी तक का कोई डिस्टेंस है, नहीं है, तो क्यों ना ऐसे करें, बीसी निकालने के लिए हम बीपी में से, सॉरी सीपी में से, ये पूरे सीपी में से अगर मैं बीपी को माइनस कर दूं, ये सीपी में से मैं क्या करूंगा, इस बीपी को माइनस कर दूंगा, तो क्या मेरे पास ये बीपी बचेगा, बीसी बचेगा। सो आई राइट इट एज बीसी, आई राइट इट एज व्हाट, सीपी पीसी माइनस ऑफ व्हाट, पीसी में से क्या माइनस किया, बीपी माइनस किया, एंड डिवाइड बाय बी डैश सी। अब देखो बी डैश सी की वैल्यू है क्या, बी डैश और सी की वैल्यू, ये देखो टोटल वैल्यू ये बनेगी, क्या बनेगा, ये बनेगा बी डैश पी प्लस पी सी, ये बनेगा बी डैश पी प्लस पी सी इक्वल्स व्हाट, बीपी। बीपी का वैल्यू है हमारे पास, बीपी का वैल्यू है, ये रहा बी, और पी का वैल्यू है माइनस यू, ठीक है। क्या हमारा बी डैश पी का वैल्यू है, ये रहा बी डैश पी, इसका वैल्यू है हमारे पास दैट इज वी, ठीक है जी। तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे बीपी बाय बी डैश पी। तो क्यों ना जल्दी से वैल्यूज पुट कर दें अपन इसमें, पीसी विल बी माइनस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बी डैश पी इज इमेज का डिस्टेंस दैट इज बी, और नेक्स्ट इज व्हाट, पीसी हो गया, और बीपी देखें, बीपी बी से पी ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस दैट इज माइनस ऑफ यू। अभी वैल्यूज अपन इसमें पुट करनी, बस खत्म। पीसी का वैल्यू इज माइनस आर, माइनस बीपी का वैल्यू इज माइनस यू, होल डिवाइड बाय बी डैश पी का वैल्यू इज, बी डैश पी का वैल्यू इज वी, देन प्लस पीसी का वैल्यू इज माइनस ऑफ आर, इज इक्वल टू बीपी का वैल्यू इज माइनस ऑफ यू, बी डैश पी का वैल्यू इज वी, इट इज प्लस ऑफ वी। अब इसमें ओपन करेंगे, माइनस आर प्लस यू होल डिवाइडेड बाय वी माइनस आर इज इक्वल टू माइनस यू बाय वी, ठीक है। आर ऑलरेडी बताइए आपको क्या होता है, आर इज ऑलवेज इक्वल टू एफ, वैल्यू पुट करें इसमें तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ 2f प्लस ऑफ u होल डिवाइड बाय v माइनस 2f इज इक्वल टू माइनस u बाय v। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नाउ अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर भेजिए, इसको यहाँ भेजिए, विल गेट माइनस ऑफ 2f प्लस u मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू माइनस ऑफ u v माइनस ऑफ 2f। v को मल्टीप्लाई करिए अंदर, इसके पास जाएगा और इसके पास जाएगा, विल बिकम व्हाट, माइनस 2vf प्लस यू वी इक्वल टू माइनस यू मल्टीप्लाई जाएगा इसके पास और इसके पास, क्या बन जाएगा, माइनस 2v बिकम माइनस ऑफ यू वी माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस 2uf। अब वही सेम एफ वाली टर्म्स एक तरफ ले जाए, ठीक है, तो क्यों ना इसको उधर शिफ्ट करें, इसको उधर शिफ्ट कर लें, विल बिकम व्हाट, यू वी प्लस यू वी इक्वल्स टू 2vf प्लस 2uf। कॉमन आ रहा है इसमें कुछ, बताइए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आ जाएगा 2uv इज इक्वल्स टू 2f कॉमन बचा क्या, v प्लस u, तो होगा क्या, 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो ऐसे बोल दें डिवाइड, ये स्टेप को ऐसे करने से पहले आप ऐसे कर दो,
ये बन जाएगा 2uv इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लो, सिर्फ बचा क्या vf प्लस uf। नाउ 2 से 2 क्या हो गया कैंसल। अब कर दो डिवाइड बोथ साइड्स बाय uvf। अब डिवाइड करो दोनों तरफ तो क्या बनेगा इसमें uv डिवाइडेड बाय uvf, uvf is equals to vf divided by what, vf divided by what, uvf, uv and f plus uf divided by uvf। अब u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v। तो ये प्रूफ करना था हमें, लो जी हो गया प्रूफ और इसका हो गया खेल खत्म। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल अबाउट कॉनकेव मिरर का मिरर फॉर्मूला। अभी हमें डिस्कस करना है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का सिर्फ एक ही बनता है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है, उसमें कोई रियल इमेज बन नहीं सकती। तो इसलिए हम क्या बनाएंगे उसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाएंगे मिरर फॉर्मूला फॉर वर्चुअल इमेज। पर इसको नोट करो। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक ही रे डायग्राम बनती है दैट इज अ वर्चुअल इमेज। अब जो वर्चुअल इमेज के लिए हमें क्या बनाना है, सो फर्स्ट विल पुट अ हेडिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक ही इमेज बननी है भैया वर्चुअल, तो बस एक ही केस बनता है फॉर वर्चुअल इमेज। चलिए सो साथ साथ ड्रॉ करेंगे। ये बना लिया हमने कॉन्वेक्स whose inner surface is polished and outer surface is reflecting। तो जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो हमेशा आपका आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और ऑब्जेक्ट को हमेशा हमें यहीं पे रखना है। सो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। लेट्स से सेंटर ऑफ दिस मिरर इज डिनोटेड एज P, पोल, एंड दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस जो सीधी जा रही है। इधर फोकस करेंगे। अब इसका जो कर्वेचर बनेगा ना वो इस तरह बन रहा है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा। लेट अस से इट इज C। इसके सेंटर में कोई फोकस रहेगा, लेट अस से इट इज F। तो वही सेम अगर आप ये 3 सेंटीमीटर लेके चल रहे हो ना तो ये भी हमने 3 सेंटीमीटर लेके ड्रॉ करना है। नाउ लेट अस प्लेस एन ऑब्जेक्ट हियर। लेट्स से हियर वी हैव एन ऑब्जेक्ट। नाउ रे parallel to principal axis, any ray parallel to the principal axis passes through what, it appear to pass through center of, or this appear to pass through focus। हमें लगेगा कि फोकस से पास करके जा रही है बट एक्चुअल क्या करती है, इट विल रिफ्लेक्ट। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ये डाइवर्ज कर रही है रे को, दिस मिरर इज डाइवर्जिंग द रे, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अ डाइवर्जिंग मिरर। ये डाइवर्जिंग मिरर हो जाता है। नाउ सेकेंड रे कहां से जाएगा भैया बताइए, सेकेंड रे सी से पास करें। लेट्स से द सेकेंड रे passes through center of curvature and it will reflect back in the same direction, retrace its path and हमें लगेगा कि कहां से पास करके जा रहा है, it is passing through the center of curvature। ठीक है, तो ये थोड़ी रे डायग्राम सही नहीं बनी है इसलिए हम थोड़ा सा सी को एडजस्ट कर लेते हैं, बट आप जब इसको एकदम स्केल से बनाएंगे you'll get a proper image। now here we have a C। अब होता है कि इसमें थर्ड रे पोल से लेके जाना में, ठीक है। सो द थर्ड रे इज थ्रू द पोल, ठीक है। इसको इस तरह रिफ्लेक्ट करना है, it will form a same angle and और जब इसको पीछे तरफ एक्सटेंड करेंगे it is going to pass through this point only, ठीक है। नाउ
here we have a point where the object is formed named as a dash and b dash. आई होप दिख रहा होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास a और b है, ठीक है। नाउ अब सेम वही कंसेप्ट लेके चलना है भैया। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस इज अ फोकल लेंथ, दिस इज इमेज का डिस्टेंस, हेयर वी हैव पोल। सारी डायमेंशंस, सारी लेंथ हमारे पास कहाँ से होती हैं? इट इज फ्रॉम द पोल ओनली। सो ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस डिनोटेड बाय व्हाट? u, और ये रहेगा नेगेटिव u। एंड वी हैव पोल का इमेज के साथ का डिस्टेंस इज नोटेड एज v। देन वी हैव इस फोकल लेंथ के साथ का डिस्टेंस पोल का, विल कॉल इट एज f। f भी क्या रहेगा हमारे पास? नेगेटिव रहेगा। नाउ सिमिलरली वी हैव कर्वेचर से डिस्टेंस पोल का, विल कॉल इट एज माइनस ऑफ r, और एक्सक्यूज मी ये प्लस रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो वैल्यूज क्या रहेंगी? प्लस 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 रहेंगे, और क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और राइट हैंड साइड सारे वैल्यूज पॉजिटिव। नाउ अब सेम वही कंसेप्ट लेके चलना है, ट्राइंगल का कंसेप्ट। चलिए, सो फर्स्ट ट्राइंगल कहां से लेके चलेंगे? विल से इन ट्राइंगल ABC। पहले क्या था? कर्वेचर के साथ लेना ना, पहले कर्वेचर के साथ लेना, फिर किसके साथ लेना? पोल के साथ। तो कर्वेचर लेके चलोगे ABC एंड ट्राइंगल A डैश B डैश C, तो क्या बनेगा? AB बाय A डैश B डैश इज इक्वल्स टू व्हाट? A बाय A डैश B डैश इक्वल्स टू व्हाट? B C बाय B डैश C। ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वही सेम क्राइटेरिया। नेक्स्ट विल से इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल A डैश B डैश P। अब A डैश B डैश P लेके चलेंगे, सो ABP, तो वही सेम AB बाय A डैश B डैश, AB बाय A डैश B डैश, देन BP बाय B डैश P। So we'll say it is equals to BP by B dash P, equation number 2. We'll say from equation 1 and 2. जब 1 और 2 से लेके चलेंगे हम तो क्या बनेगा? We'll say BC by B dash C is equals to BP by B dash P। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, वही सेम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सो BC का वैल्यू पुट करेंगे, B से C क्या आ रहा है? B से C देखो किस में आ रहा है? BC निकालने के लिए क्या करना? BP प्लस PC करना पड़ेगा, उसमें आ जाएगा BP प्लस PC अपॉन B डैश C। देखिए आप B डैश C निकालने क्या करना पड़ेगा? PC, इस PC में से हमें B डैश P माइनस करना पड़ेगा, तो PC माइनस B डैश P इज इक्वल्स टू BP एज इट इज, B डैश P एज इट इज। नाउ अब वैल्यूज पुट करेंगे इसमें भैया। सो वैल्यूज कैसे पुट करोगे? यहाँ पे साइड में वैल्यूज लिख लेते हैं। सो टेल मी द वैल्यू। BP का वैल्यू कितना है? BP B से P का मतलब ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस इज माइनस U। देन वी हैव PC, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हमारे पास? R। विल से हियर वी हैव माइनस ऑफ R। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट अब देखेंगे BP और अब देखेंगे B डैश P। सो हियर वी हैव B डैश P। सो B डैश P कितना हमारे पास? ये रहा B डैश P, इट इज V। लेके चलेंगे V एंड PC हो गया BP एंड समथिंग, है ना। नाउ पुट द वैल्यूज। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू हियर, BP में पुट करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस U प्लस P से पुट करो क्या बनेगा? माइनस R होल डिवाइड बाय व्हाट? P से पुट किया बनेगा माइनस R माइनस B डैश P में पुट करोगे वैल्यू, B डैश P इज V इज इक्वल्स व्हाट? BP। हाँ जी, और हाँ प्लस R, यस ये सही कर रहे ना भैया, प्लस R होगा, यहाँ प्लस R आएगा, प्लस R आएगा, सही है, गुड। ठीक है, सो BP में वैल्यू आएगा माइनस U, PC में वैल्यू आ जाएगा प्लस R, PC में वैल्यू आ जाएगा प्लस R,
प्लस आर आएगा क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड में प्लस आर आएगा, और v हमारे पास रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा. सो हियर वी हैव bp का वैल्यू इज माइनस ऑफ u होल डिवाइड बाय व्हाट, होल डिवाइड बाय b डैश p. b डैश p कितना आ गया, v आ गया. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ओपन कर लेते हैं. हियर वी हैव, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दी साथ साथ. वी कैन से माइनस u प्लस r मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल्स टू r माइनस v, एंड हियर वी हैव माइनस ऑफ u. मल्टीप्लाई करेंगे v को, u से बनेगा माइनस uv, मल्टीप्लाई करें इसको क्या बनेगा, प्लस ऑफ rv. हियर वी हैव व्हाट, माइनस u को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ur, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा प्लस uv. वही सेम r वाले टर्म को इधर शिफ्ट करिए और इसको इधर शिफ्ट करिए. सो विल से व्हाट, ur प्लस rv इज इक्वल्स टू uv प्लस ऑफ uv. नाउ फर्दर क्या हो जाएगा हमारे पास, वी हैव r की वैल्यू पुट कर दीजिए, r इज इक्वल्स टू व्हाट, 2f. ठीक है, यहाँ पे प्लस u r आना है. ठीक है, ये माइनस वाली टर्म इधर आएगी बन जाएगा प्लस बन जाएगा. सो वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो क्या बनेगा, u2f प्लस 2fv इज इक्वल टू 2uv. uv प्लस uv 2uv, कॉमन ले लीजिए इसमें 2, बचा क्या, uf प्लस fv इज इक्वल्स टू 2uv. अब होना कि इसमें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, लेफ्ट विद व्हाट, आई एम लेफ्ट विद uf प्लस vf is equals to uv. Now divide both sides by uvf. अब दोनों तरफ आप uvf से डिवाइड कर दीजिए. तो डिवाइड करेंगे क्या बनेगा, uf भी डिवाइड कर दोगे uvf से, vf भी डिवाइड कर दोगे uvf से, uv भी डिवाइड कर दोगे uvf से. uf कैंसल, vf कैंसल, uv कैंसल. ठीक है, अब बचा क्या वो लिखेंगे अपन, 1 बाय v प्लस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f. तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, दैट इज आवर मिरर फॉर्मूला. ठीक है, सो हमने डिस्कस कर लिया, इस वीडियो में डिस्कस कर लिया हमने कि मिरर फॉर्मूला कॉनकेव मिरर से कैसे ड्राइव करते हैं. 2 वेज थे, वन इज रियल, सेकंड इज वर्चुअल. फिर हम डिस्कस किया कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए सिर्फ एक ही बनेगा, दैट इज वर्चुअल ओनली. तो मिरर फॉर्मूला है हमारे पास 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय u. तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इस रिफ्लेक्शन का. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मजे मारो, पॉपकॉर्न खाते रहो, बाय.